everyone, so I'm again here with another topic. So in this video I'm going to tell you about the VLOOKUP formula. लास्ट में मैंने आपको बताया था लुकअप फार्मूला, जब आपको किसी की वैल्यू के लुक करनी है, उसके लुकअप करना है, सो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला. देन इट्स VLOOKUP, V फॉर वर्टिकल. ओके, जो वर्टिकल डाटा है उसमें अगर आपको किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आप वो VLOOKUP फार्मूला अप्लाई कर सकते हो. दिस इज जस्ट सिमिलर एज लुकअप फार्मूला. ओके, देन हाउ टू अप्लाई. सिंपली आपको क्या करना है, मान लीजिए इसमें भी हम आईडी ही यूज़ कर रहे हैं. आईडी मान लीजिए हमारे पास है 206, साक्षी पर्सन है, उसकी हम आईडी यूज़ करेंगे. देन हियर इज़ द सैलरी, हमें सिंपली सैलरी फाइंड करनी है. ओके, सो अब इस बार हमें क्या करना है, लुकअप फार्मूला अप्लाई किया था, अब हम यूज़ करेंगे वी लुकअप. वर्टिकल के अकॉर्डिंग जो हमें फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपली इक्वल्स टू देन वी लुकअप, वैल्यू पुट की हमने. सो सिंपली आपको पहले वी लुकअप, जैसे मैं पिछली बार लुकअप फार्मूला में पहले जो लुकअप की वैल्यू थी वो प्रोवाइड की थी, इस तरह इस सिमिलर हम आईडी की लुकअप वैल्यू फाइंड से प्रोवाइड करेंगे. जैसे आईडी 206 कौन से कॉलम में है, जे कॉलम में 15th रो, सो J15 is the lookup value. ओके, देन कॉमा एंड देन वी प्रोवाइड द रेंज. जैसे कि पिछली बार हमने अलग अलग रेंज प्रोवाइड की थी, जो हमने जिससे हमने वैल्यू प्रोवाइड की है वो अलग से रेंज दी थी, और जो सैलरी की रेंज थी वो अलग से दी थी हमने. सो बट इस बार हमें क्या करना है, हम जो सारी रेंज प्रोवाइड की फुल डाटा की आप रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर मान लीजिए तो छोटा सा टेबल है, छोटी सी वैल्यू है, सो मैं दे सकती हूँ रेंज A2 से लेकर C, जैसे कि लास्ट है इसका C कॉलम में से 12th रो. ठीक है, A2 से लेकर C12 तक मैं पूरी रेंज प्रोवाइड कर सकती हूँ. जी, अगर आप मान लीजिए आपको पता है कि एक बहुत बड़ा आपका डाटा है, सो उसमें से आपको पता है इस कॉलम में या इस एरिया में आपको जो आपकी वैल्यू है मिल जाएगी, सो आप उतनी सी रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोना प्रोवाइड द रेंज A2 से लेकर C12. ओके, देन A2 से लेकर C12 तक. ओके, डन. फिर से कॉमा, और इस में क्या सैलरी फाइंड करनी, तो सैलरी वाले कॉलम का नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे, इंडेक्स नंबर. ठीक है, जो भी आपका कॉलम है जिसमें से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, उसका हम कॉलम की जो वैल्यू है इंडेक्स फाइंड जो करना है उसकी इंडेक्स प्रोवाइड कर देंगे. जैसे आईडी फर्स्ट, नेम, सैलरी, देन उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम में जो है आपकी वैल्यू है, देन हम थर्ड कॉलम से नंबर प्रोवाइड करें. अगर मान लीजिए आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है, सैलरी या आइटम नंबर, प्राइस उसका, सो अगर वो 6 कॉलम में आ रही है तो 6 नंबर आप प्रोवाइड कर देंगे, अगर 7th में तो 7. ठीक है, सो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू योर डाटा, उसके ऊपर डिपेंड है ये. सो थर्ड हमने कॉलम दे दिया कि हमें सैलरी चाहिए. देन यू गोना फिल द ट्रू और फॉल्स ऑप्शन. ठीक है, सो उसके बाद क्या है, आपको ऑप्शन भी आपको नीचे नजर आ रहा है. ट्रू इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच. कि जो वैल्यू आपको चाहिए उसकी आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो वी गोना पुट फॉल्स. ओके, सो आफ्टर प्रोवाइडिंग द कॉलम रेंज, हमने कॉलम रेंज दे दी है उसके कि इस कॉलम में से आपको फाइंड करनी है सैलरी. अगर मान लीजिए हमारा 6th कॉलम होता या 7th कॉलम में आपकी जो वैल्यू आपने फाइंड करी, जिस भी कॉलम में है काउंट करके आपको सिर्फ उस कॉलम की वैल्यू आपको डाल देनी है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमारी सैलरी तो हमने थर्ड डाल दिया नंबर. देन देयर यू कैन यूज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स, इसकी आपको नीचे एग्जांपल है, आपने ट्रू या फॉल्स क्यों लिखना है, नीचे आपको उसका छोटा सा डिस्क्रिप्टिव आ रहा होगा. जैसे कि ट्रू इज फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच. मान लीजिए अगर आपकी जो सैलरी या जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसका अप्रॉक्सीमेट आपको मैच चाहिए, कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ये आपको नहीं चाहिए. सिंपली कोई भी अंदाजे से अगर आपको वैल्यू चाहिए, ट्रू इज फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच. देन देयर इज अ फॉल्स. फॉल्स में एग्जैक्ट मैच, कि जो वैल्यू हमें वहाँ पे है उसकी एग्जैक्टली जो वैल्यू वही हमें चाहिए. सो दिस इज फॉर फॉल्स. तो आपकी मर्जी, आप ट्रू या फॉल्स कुछ भी पुट कर सकते हो. सो वी विल पुट हियर फॉल्स, कि हमें सैलरी फाइंड करनी है. अगर मान लीजिए सो फॉल्स आई, मैं कहती हूँ कि फॉल्स इज बेटर. अगर आप फॉल्स यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी की सैलरी प्रोवाइड करनी है, किसी का प्राइस चीज़ का आपको देखना है, उसके लिए फॉल्स बेटर रहेगा, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा. अप्रॉक्सीमेट मैथ से कई बार आपकी जो वैल्यूज है वो गलत भी आपको मिल सकती हैं, यहाँ से आपका जो प्रॉफिट लॉस जो भी है आपकी कई बार रिजल्ट नहीं अच्छा मिलेगा आपको. सो उसके लिए फॉल्स आई थिंक बेटर है. फॉल्स यूज कीजिए. फॉल्स एक एग्जैक्ट मैच होगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी जो भी आपको चाहिए. देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन सिंपली here to enter that is the salary id. id 206 हमारी, उसकी सैलरी थी 77,000 and here is the result.
ओके, तो आपको सिंपली ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम फॉल्स की जगह ट्रू पुट कर दें, ओके, देन हियर इज द ट्रू, ट्रू पुट किया हमने, देन उसके बाद एंटर, सो उसकी नल वैल्यू आएगी, मीन्स ट्रू जो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी उसकी, कई बार जो अगर होगी भी अगर तो वो आपको मिल जाएगी, अगर अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू होगी उस कॉलम जिस भी आप कॉलम में उसकी रेंज दी है 77 था, उसके अप्रॉक्सीमेट कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं इस कॉलम में, आई थिंक नहीं है, या देखिए 77 के अप्रॉक्सीमेट कोई भी वैल्यू नहीं है, सो वो नहीं आई वैल्यू, नल वैल्यू आई, तो अगर वी विल पुट हियर फॉल्स एंड हियर इज द वैल्यू, फॉल्स जो है आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा उसकी, ट्रू इज फॉर जस्ट अप्रोक्सीमेट, जो अप्रोक्सीमेट उसके जो नहीं है। ओके, सो दिस वाज वी लुकअप फॉर्मूला की वर्टिकल रेंज में आपको कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड क्या है, आपको असाइनमेंट्स क्रिएट करनी है। ओके, असाइनमेंट्स क्रिएट कीजिए, अपना डाटा अपनी शीट्स प्रिपेयर कीजिए, उन पे ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके देखिए, अगर आपको कोई मिस्टेक होगी तो उसके इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और उस फॉर्मूला को याद कीजिए, देन असाइनमेंट्स क्रिएट कीजिए, हमें रिजल्ट्स है जो बताइए। ओके, रिजल्ट्स हमें सेंड कीजिए विदाउट कंप्लीशन ऑफ दैट असाइनमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको प्रोवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर इज फॉर आपका जो है एच लुकअप फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल लुकअप फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट्स, बाय।